उत्कर्ष 22 सितंबर को क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। स्टूडेंट लाइफ और वो ट्रेनिंग की लाइफ और इस पद की लाइफ, तीनों चीज का एक समीकरण बन जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के परतों को और आंसर्स को खोलेगा जो एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती है। लेकिन ये सेमिनार ऐसा उत्कर्ष के विद्यार्थियों के अलावा सभी उम्र के लोगों के लिए है जो MPPSC का सपना देखते हैं। माता पिता भी इस सेमिनार का अभिन्न भाग बन सकते हैं। जी सर। कई बार ऐसा होता है कि सेमिनार में तो बच्चा आना चाहता है पर उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो क्या वो सभी डाउट्स उन सिलेक्टेड अधिकारियों से पूछ सकते हैं? पढ़ाई के अन्य विकल्प, तो क्या उनके लिए भी उत्कर्ष कुछ नवाचार कर रहा है? डेली टेस्ट होते हैं, उनके आंसर राइटिंग, उनकी स्पीड टेस्ट, ये सब चीज कराया जा रहा है। बिना नंबर शेयर के आप अपने डाउट पूछ सकते हो। QR स्कैन करके आप आस्क डाउट जैसे फीचर देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फीचर है सर। एक स्पेशल क्लासेस होती है जहाँ पे आप टीचर से बात कर सकते हो कि सर मेरे 7 में से 4 नंबर क्यों दिए गए, और मैं आपको सही बताऊं ये निःशुल्क। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है उत्कर्ष की ओर से बच्चों को, ये 22 साल होने का उपहार है। जी सर। सभी बातें करेंगे जो तैयारी शुरू होने से पहले बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, जहां पे आपके सभी डाउट क्लियर होंगे और MPPSC का सर सपना पूरा हो। आपके मन में कोई भी एक विचार है तो भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सर क्या उत्कर्ष में डेमो मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है MPPSC उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे। और आज मेरे सामने उपस्थित है इंग्लिश मीडियम के जाने माने टीचर आयुष पांडे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उत्कर्ष 22 सितंबर को क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। जी हाँ सर, 22 सितंबर को उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के सपनों को संभव करने वाला है। हम एक सेमिनार लेके आ रहे हैं जिसका नाम संभव सेमिनार रखा गया है। ये सेमिनार को जिस तरह डिजाइन किया गया है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के परतों को और आंसर्स को खोलेगा जो एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती है। ओके। और सर क्या इसमें MPPSC के अलग अलग डायमेंशंस होने वाले हैं पूरे कवर? जी हाँ सर, MPPSC के बहुत सारे डायमेंशंस पे इस पे बात होगी, क्योंकि सर आप सभी को पता होगा कि टीचर और स्टूडेंट क्लास में सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं। टीचर के पास खजाना है सर, उसने खुद तैयारी की है, वो कहीं असफल रहे, कहीं उनके आइडिया सफल हुए और उन्होंने बहुत सारे बच्चों की सफलता और असफलता की कहानी देखी। बिल्कुल सही है। तो मेरे को लगता है टीचर से ज्यादा अच्छा गाइडेंस कोई दे नहीं सकता। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज मिस होती है, ऐसे बच्चे जो आज पद में हैं, जिन्होंने इस पूरी जर्नी को पूरा करते हुए सफलता प्राप्त की है, तो ऐसे कुछ पदाधिकारी इस सेमिनार में आएंगे और अपने पूरी जर्नी को, सफरनामा को बताएंगे और MPPSC की रणनीतियों पे, टाइम मैनेजमेंट पे, ऐसे बहुत सारे सवाल जो बच्चों के होते हैं उस पे चर्चा होगी। मैंने भावी अधिकारी से अधिकारी बनने की जो जर्नी रही है उसके बारे में पूरी बात रखने वाले हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिलेक्टेड अधिकारी हैं जो इस संभव सेमिनार में आने वाले हैं? जी सर, इस पूरे सेमिनार में हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स आए। अच्छा, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक जो अभी हाल में ही ब्यूरोक्रेट बने हैं, जिनका रिजल्ट निकला है, उनसे हमारी बातें हो चुकी हैं। पिछले सेमिनार में आपको याद होगा, जिसमें कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और जिसमें हमारे इस बार के टॉपर्स भी आए थे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने पिछले 3-4 साल पहले एग्जाम निकाला है और वो अब उस पद में बहुत दिनों से हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट लाइफ और वो ट्रेनिंग की लाइफ और इस पद की लाइफ, तीनों चीज का एक समीकरण बन जाएगा। तो इस बार 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जो सिलेक्टेड हैं और पिछले कुछ सालों पहले सिलेक्ट हुए हैं। जी सर। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि कब होने वाला है, कहां होने वाला है और किस टाइम पर होने वाला ये अद्भुत संभव सेमिनार? 22 सितंबर को संडे है सर, उस दिन 10 बजे से ये सेमिनार रखा गया है। आप सभी को पता होगा, विद्यार्थियों को, कि उत्कर्ष क्लासेस की बिल्डिंग एक गुज्जर हॉस्पिटल के पास है, भंवर कुआं चौराहे के। तो वहीं पे ये पूरे की पूरी सेमिनार इस बार आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही है सर। तो इस सेमिनार में केवल उत्कर्ष के विद्यार्थी आ सकते हैं या कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इस सेमिनार में अपने भाग बन सकते हैं? सर, उत्कर्ष अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करता रहता है और उनके तैयारी में हमेशा कुछ न कुछ नए आयाम को पाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सेमिनार ऐसा उत्कर्ष के विद्यार्थियों के अलावा सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है, सभी उम्र के लोगों के लिए है जो MPPSC का सपना देखते हैं, उन सभी को संभव करने की एक कोशिश है। क्या सर माता पिता भी, जैसे 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए माता पिता भी इस सेमिनार का अभिन्न भाग बन सकते हैं? जी सर, हाँ, मतलब आपने एकदम बहुत सही बात बोली।
कुछ बच्चे जो ग्रेजुएट होके आते हैं तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जब बच्चा 12वीं पास करता है तो वो अपने माँ बाप के गाइडेंस और सपनों से इस चरण में आते हैं जहाँ वो MPPSC की तैयारी करते हैं। तो मेरा सर ये मानना है कि वहाँ पे बच्चे से ज़्यादा गाइडेंस उनके माँ बाप की होनी चाहिए। तो इस सेमिनार में यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं कि वो MPPSC आगे जाके करेगा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं अपने BSc या BA कोर्स के साथ, तो वैसे लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अच्छा सर, तो सर कई बार ऐसा होता है कि सेमिनार में तो बच्चा आना चाहता है पर उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो क्या वो सभी डाउट्स इस सेमिनार में बच्चे उन सिलेक्टेड अधिकारियों से पूछ सकते हैं? जी हाँ सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। इसमें मैं 2 तरीके से आंसर देना चाहूँगा। पहला, हम उत्कर्ष क्लासेस 22 साल से इस पूरे एजुकेशन जर्नी में हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं हम अपने एक्सपीरियंस से पहले ही जानते हैं। तो सेमिनार के दौरान ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन या प्रश्न ले लिए जाएंगे हमारे स्पीकर द्वारा और हमारे टीचर्स द्वारा। हाँ, लेकिन यदि आपको एक प्रश्न उत्तर का एक सत्र चाहिए या क्वेश्चनायर का एक पूरा डिजाइन चाहिए तो वो भी इस सेमिनार में है, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सर ये जो अद्भुत सेमिनार है बच्चे कैसे जोड़ सकते हैं? विद्यार्थियों के मन में क्वेरी रहती है तो कैसे जोड़ सकते हैं? सर इसके 2 तरीके हैं। या तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके हमारे सेल्स टीम या रिसेप्शन से पता कर सकते हैं। दूसरा, यदि अभी आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं तो एक QR कोड दिख रहा होगा सर, वहां से एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो निःशुल्क है सर। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है उत्कर्ष की ओर से बच्चों को, ये 22 साल होने का उपहार है। जी सर, क्या बात है सर। और सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी 13 सितंबर हाल ही में गुजरा है और इसी समय 22 साल हुए हैं उत्कर्ष को सफलतापूर्वक, और इंदौर में भी लगभग हम 2 साल सफलतापूर्वक हो ही चुके हैं। तो सर क्या कोई अभी बच्चों की डिमांड पर कोई नया बैच इंट्रोड्यूस हो रहा है? जी सर, एकदम सही बात आपने पूछी। MPPSC का एग्जाम अगले साल का जो 2025 का सत्र है उस पे जल्द ही उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कोर्स जो आपको प्री मेंस की तैयारी कराए, आपको गाइड करे, आपके कंटेंट मेकिंग में काम करे, ऐसा ही एक हमारा संपूर्ण बैच हम 23 सितंबर से लॉन्च कर रहे हैं जो एक मॉर्निंग बैच है। तो सर ये जो संपूर्ण बैच होने वाला है, ये संपूर्ण बैच की क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो उसे बाकी जगह के बाकी संस्थाओं के बैच से उसे अलग कर देती है? पहला तो सर उत्कर्ष का 22 साल का नाम है, ऐसा पुराना एक्सपीरियंस्ड आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप हमारे टीचर्स को देख लीजिए। इंदौर में फिलहाल उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और बच्चों की बड़ा प्रेम मिला सर हमको। हमारे टीचर्स भी इंदौर के सबसे एक्सपीरियंस टीचर है जिसको उत्कर्ष क्लासेस एक साथ लाके आप सभी के सामने पेश किया। तो मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ी नींव होती है किसी भी कोचिंग की, कि एक टीचर, एक कंटेंट और एक ऑपरेशन, इन तीनों में महारत है उत्कर्ष क्लासेस की। इसके अलावा आपके क्लास में मेंस और प्री को साथ में लेके चलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चलना, ट्रेंड को समझते हुए तैयारी कराना, टेस्ट सीरीज इंक्लूड करना, वीकली टेस्ट, उसमें मेंटरिंग और गाइडेंस करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उत्कर्ष क्लासेस करता है। बहुत से बच्चे जो ऑफलाइन नहीं दे पाते उनको ऑनलाइन में भी ये सब चीज़ें मिलती है। तो ये उत्कर्ष क्लासेस की पूरी जो डिज़ाइन है ये सभी बच्चों को देखते हुए रखी गई है। ऐसी माताएं बहनें जो घर से तैयारी कर रही हैं या हाउस वाइफ्स हैं वो भी जुड़ सकती हैं और नौकरी पेशा लोग भी जुड़ सकते हैं, और जो हमारे यंग ब्लड्स हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अच्छा सर, तो ये संपूर्ण बैच तो हो गया जी, बैच ले लिया, पढ़ाई चालू हो गई, पर क्या उत्कर्ष पढ़ाई के अन्य विकल्प जैसे बहुत सारी चीजें इसमें सप्लीमेंट्रीज होती हैं, तो क्या उनके लिए भी उत्कर्ष कुछ नवाचार कर रहा है? जी सर, बहुत सही बात है। हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है हाल में ही, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे जो इस बार का 21 अक्टूबर का मेंस लिख रहे हैं वो मेंटरशिप ले रहे हैं। सुबह शाम वो यहीं पे बैठते हैं, सभी को मेंटर्स दिए गए हैं, उनके डेली टेस्ट होते हैं, उनकी आंसर राइटिंग, उनकी स्पीड टेस्ट, ये सब चीज़ कराया जा रहा है। और मैं आपको सही बताऊँ ये निःशुल्क है। अच्छा, क्या बात करी सर? जी सर, तो इस तरह के मेंटरिंग प्रोग्राम आगे भी 2025 के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है। एक ऐसी चीज़ जो उत्कर्ष के अलावा मेरे को लगता है बहुत कम ऐसी कोचिंग है जो कर रही है, वो है हमारा सा ऑनलाइन के फीचर्स। ऑफलाइन में क्लासेस देना, टेस्ट देना, अच्छे टीचर्स देना, सभी कोचिंग इसकी मेहनत करती है और कोशिश करती है अपने बेहतर से बेहतर करने की। लेकिन ऑनलाइन में सर
अपने वीडियोस को 2x 3x के रूप में फास्ट देखना जी। आप यदि कहीं चल रहे हैं या घूम रहे हैं, आपको वीडियो नहीं देखना, आपको कान में बस ऑडियो सुनना है, जी, जी। ऐसे फीचर भी उत्कर्ष ये भी है अपने पास? आपके पढ़ाए हुए सभी लेक्चर ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके अलावा सर पढ़ाई की चौपाल है, जहां बच्चे अपना एक खुद का ग्रुप विदाउट नंबर शेयरिंग, अक्सर देखा जाता है नंबर शेयर होने से किसी और प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बिना नंबर शेयर के आप अपने डाउट पूछ सकते हो। QR स्कैन करके आप आस्क डाउट जैसे फीचर देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फीचर है सर, जिसके लिए आपको उत्कर्ष क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर में तो आना पड़ेगा। यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, सर ऐसी बहुत सारी फीचर्स है सर। सर एक चीज और, जैसे कई बार होता है कि हर जगह टेस्ट दे दिया, रिजल्ट का आता पता नहीं है कि कब आएगा, तो उत्कर्ष में इसके लिए कुछ है क्या अपने पास? हाँ सर, हमारे बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पूरे महीने में 4 टेस्ट होते हैं। पहले संडे को हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं हर महीने का, जो बहुत सी कोचिंग इसको नहीं अप्लाई करती। हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स सर लास्ट क्लास में किताब से पढ़ लेना या लास्ट क्लास में बहुत सारे वीडियोस देखना ये कठिन होता है सर। आप इतने सारी न्यूज़ को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। धीरे धीरे करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए, मुद्दों को समझते हुए आदमी अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी प्रबल हो जाता है, ऐड कर सकता है। जी सर। तो पहले संडे हम वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद अगले संडे को उसका टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे का 2 बार रिवीजन हो जाता है। उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के अगले संडे को अलग अलग टॉपिक टेस्ट होते हैं। तो ये तो हम दे ही रहे हैं, प्लस प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज अलग से इंक्लूडेड होती है। ये सब चीज आपको पिछले जो भी आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके किए जाते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं। इसके अलावा 3 से 4 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है आपके ऐप में, आपके क्लास के नोटिस बोर्ड में। और यदि आप अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, मेंटरिंग कराना चाहते हैं, तो एक स्पेशल क्लासेस होती है जहाँ पे आप टीचर से बात कर सकते हो कि सर मेरे 7 में से 4 नंबर क्यों दिए गए। तो हमारे मेंटर टीम भी है, टीचिंग टीम भी है। तो मतलब हम 2 तरफा आपकी मदद कर रहे हैं। टीचर बहुत व्यस्त भी रहते हैं, इसलिए हमारे पास आप जूनियर टीचर मान लीजिए ऐसे मेंटर से जिन्होंने मेंस इंटरव्यू लिखा है। अरे शानदार काम है सर। उत्कर्ष के नवाचार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे विद्यार्थियों के लिए। जी सर, बस बच्चों का प्यार बना रहे सर। बिल्कुल सर, हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उत्कर्ष ने काम ही उत्कृष्ट किया है, तो जुड़ा रहना तो बिल्कुल वाजिब भी है। जी सर, क्या उत्कर्ष में डेमो मिलेगा? हाँ सर, उत्कर्ष अपने हर बैच से पहले डेमो देता है, जहाँ पे आप अगले 3 से 4 दिन तक क्लास के मटेरियल को, डिलीवरी को, टीचर्स को समझ सकते हैं। उसका फीडबैक अलग से होता है, हम फीडबैक्स भी लेते हैं, जहां यदि कुछ कमी होती है उसको सुधारने की पूर्ण कोशिश की जाती है। फीडबैक मैकेनिज्म उत्कर्ष क्लासेस का सर्वश्रेष्ठ है सर। और ऐसा नहीं कि बस डेमो के दौरान, डेमो के आगे भी यदि कोई दिक्कत होती है तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जहां आप सीधे हमारे हेडक्वार्टर जोधपुर तक पहुंच सकते हैं अपनी किसी प्रकार की भी समस्या को लेकर, और उसका निवारण जल्द से जल्द की जाती है। सर, कई जगह ऐसा देखा जाता है कि इंग्लिश है, हिंदी है, एक साथ बिठा दिया, तो क्या उत्कर्ष में भी यही होता है? नहीं सर, मेरा एज अ टीचर जो एक एक्सपीरियंस रहा है सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो हिंदी में पढ़ाया जाए या इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इंग्लिश मीडियम का एक स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बैठ रहा हूँ और MP या हिस्ट्री के मेरे को फैक्ट बताए जा रहे हैं कि मुगल आए, बाबर आया, फिर शाहजहां, ऐसे करके ये मेरे को बताया गया, तो मैं समझ तो हिंदी में ही रहा हूँ कि हिंदी वासी हूँ। मैं चाहे जितने भी इंग्लिश बोलूँ, पहले मन में हिंदी निकलती है, फिर उसका इंग्लिश कन्वर्जन मातृभाषा हिंदी। जी सर। लेकिन सर यहाँ पे ना बहुत सारी कोचिंग एक गलत कर रही है बच्चों के साथ, वो है सर मेंस के दौरान ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। मतलब यदि मैंने क्लासेस बाइलिंगुअल पढ़ी या एक टीचर बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है, तो वो किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ, किसी भी एक मीडियम के साथ वफा नहीं कर पाता। क्योंकि सर जो एक वोकैबुलरी होती है, आंसर राइटिंग की टेक्निक होती है, जो शब्दावलीज होती हैं, वो एक ही तरह से आनी चाहिए। यदि इंग्लिश मीडियम का टीचर है तो वो पढ़ाए तो हिंदी में, समझाए हिंदी में कि इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट मूव किए, ऐसा हिमालय बना, लेकिन सर जब लिखवाते हैं, आंसर राइटिंग करवाते हैं, तो वो पर्टिकुलर वर्ड आने चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन यदि बाइलिंगुअल टीचर है तो एक बार वो हिंदी में बता रहा है, एक बार इंग्लिश में बता रहा है, ऐसी जगह डिक्टेशन भी दिक्कत होती है। और बच्चा जब अपनी खुद की आंसर राइटिंग रहता है तो वो खुद शब्दावलियों में कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे क्या लिखना था, टेक्टोनिक लिखूं कि हिंदी में कोई इसके लिए एक शब्द होगा वो लिखूं, विवर्तन लिख दें। अच्छा, विवर्तन। तो सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, जहां तक वनडे एग्जाम का सवाल है, जहां पे MCQ टिक करना है, तो आप बाइलिंगुअल क्लासेस लीजिए।
लेकिन यदि आप मेंस बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, और उत्कर्ष कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता। हमारी पूरी टीम डिफरेंट है। मतलब मैं आपको बताऊं सर, हमारे तो टीचर भी सेपरेट है। मतलब हिंदी मास्टर, हिंदी मीडियम के टीचर इंग्लिश मीडियम में जाते ही एकदम टीम अलग की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस लिखना जरूरी है। और यदि कोई मेंस में उस तरह से क्लासेस को सुना ही नहीं है तो वैसे वो समझेगा भी नहीं, वैसे वो लिख भी नहीं पाएगा। उत्कर्ष के हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम ऑफलाइन बैच हो, ऐसा कोई समझौता नहीं किया, गुणवत्ता वही रखी गई है जैसी उत्कर्ष हमेशा से 22 सालों से रखता है। हमारी पूरी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम टीम अलग है, मेंटरशिप भी अलग चलती है, टेस्ट सीरीज भी अलग चलती है, दोनों एकदम अलग तरने में, क्योंकि अलग तरीके से चल रही है। बिल्कुल सही सर। और आयुष सर, मैं एक बार और फिर से जानना चाहूंगा कि यदि कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो अभी सेमिनार होने ही वाला है, तो विद्यार्थी कब कहां आ सकते हैं उत्कर्ष में, एक बार सभी विद्यार्थियों को जरूर बताएं। मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि देखिए, जैसे क्रिकेट का खेल होता है जी, क्रिकेट के खेल में बैटिंग करना, बॉलिंग करना, कैच पकड़ लेना, इससे एक चीज बड़े इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, वो है पिच को समझना। यदि पिच स्लो है, फास्ट है, उस हिसाब से आपको अपने खिलाड़ियां भी चेंज करने पड़ते हैं। वैसे एमपीपीएससी का एग्जाम है सर। हम किताब उठा लेते हैं लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री की, एनसीईआरटी, और पढ़ने लग जाते हैं, और बच्चा 6-7 महीने बाद वहीं अटका रहता है। उसके सवाल वही होते हैं कि आंसर राइटिंग कब करना है सर? बिल्कुल सर। लूसेंट पढ़ना है कि नहीं सर? दैनिक भास्कर पढ़ें कि हिंदू पढ़ें? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पहले बच्चों के क्लियर हो जाने चाहिए। और यदि वो क्लियर है तो बच्चों के पास एक काम बचता है, पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करना। तो ये संभव सीरीज है जो 22 सितंबर को उत्कर्ष लेके आ रहा है, उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजीज की। हम वैसी सभी बातें करेंगे जो तैयारी शुरू होने से पहले बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। वरना बच्चा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज्ड है, उसके 4 लोगों से बातें हो रही हैं कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तो वो 7-8 महीने किया क्या? जी मेरा ये मानना है तैयारी तब शुरू होती है जब आप सभी डाउट को क्लियर करके आपकी स्ट्रेटेजी तय रहती है कि मुझे सुबह उठ के ये पढ़ना है, ये आंसर राइटिंग करनी है, ऐसा करना है। तो इन सब चीज को संभव करने के लिए 22 सितंबर को 10 बजे आप सभी विद्यार्थी जो एमपीपीएससी का सपना संभव करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस, हर्षदीप भवन जो भंवर कुआं के पास है, गुज्जर हॉस्पिटल के जस्ट बगल में। वहां पे आके आप जुड़ सकते हैं ऐसे टीचर्स से, ऐसे मेंटर्स से, ऐसे पदाधिकारी से, जहां पे आपके सभी डाउट क्लियर होंगे और एमपीपीएससी का सपना पूरा होगा। और यदि आप किसी और कहीं पर भी आप यदि तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यदि आपको आपके मन में कोई भी एक विचार है, तो भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज मेरे सामने उपस्थित थे एमपीपीएससी के इंग्लिश मीडियम के शानदार शिक्षक आयुष पांडे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही हम बाकी शिक्षकों के साथ भी अलग अलग चीजें उत्कर्ष के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार।